हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 81 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अप डाउन काउंटर्स। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने काउंटर्स के बारे में पढ़ा था कि काउंटर एक किस तरह का डिजिटल सर्किट है। इस तरह के डिजिटल सर्किट को हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, काउंटर एक डिजिटल सर्किट है जिसको हम डिजाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके। ओके, सो अप डाउन काउंटर हम किस तरह के काउंटर को बोलेंगे। एक अप डाउन काउंटर कॉम्बिनेशन ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर है। मतलब एक अप काउंटर है जहां पे हम क्या करते हैं, जीरो से लेके एक प्री डिफाइंड वैल्यू तक हम काउंट करते हैं। और एक डाउन काउंटर है जहां पे हम एक प्री सेट वैल्यू से लेके जीरो तक काउंट करते हैं। अप काउंटर एंड डाउन काउंटर को अगर हम एक ही काउंटर में डिजाइन करना चाहते हैं, मतलब हम एक ऐसा सिंगल काउंटर चाहते हैं जिसको यूज करके हम अप काउंटर के हिसाब से भी उसको यूज कर सकें एंड डाउन काउंटर के हिसाब से भी उसको यूज कर सकें, तो उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं, उस तरह के काउंटर को हम बोलते हैं अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर यूज करके जबकि हम बोथ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए अप डाउन काउंटर बोथ डायरेक्शन में काउंट कर सकता है। मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस जीरो से लेके एक प्री डिफाइंड वैल्यू तक, या फिर एक प्री डिफाइंड वैल्यू से लेके जीरो तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी काउंट कर सकता है अप डाउन काउंटर। क्योंकि इस तरह के काउंटर्स को हम मेनली यूज करते हैं दोनों तरह काउंट करने के लिए, दोनों डायरेक्शन में काउंट करने के लिए। तो जबकि अप डाउन काउंटर को हम यूज करते हैं दोनों ही डायरेक्शंस में काउंट करने के लिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए हम अप डाउन काउंटर को बाई डायरेक्शनल काउंटर भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम काउंटर्स के बारे में पढ़े हैं, काउंटर्स को हम मेनली क्यों यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में। काउंटर्स को मेनली हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में काउंटिंग पर्पस के लिए, कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन हमारा सर्किट कितना बार परफॉर्म कर रहा है उसको अगर हम काउंट करना चाहते हैं, उस काउंटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं मेनली काउंटर को। और अगर हमारा काउंटर बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर पा रहा है, तो उस तरह के काउंटर को हम बोलेंगे अप डाउन काउंटर। अगर हमारा काउंटर सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही काउंट कर पाता तो उसको बोलते अप काउंटर। अगर हमारा काउंटर सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर पाता उसको हम बोलते डाउन काउंटर। बट अगर हमने एक ऐसा काउंटर डिजाइन किया है जो बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, उस तरह के काउंटर को हम बोलेंगे अप और डाउन काउंटर। ओके, सम काउंटर्स, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि काउंट अप करते हैं जीरो से लेके एक प्री डिफाइंड वैल्यू तक। ओके, और ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो काउंट करते हैं एक प्री सेट और प्री डिफाइंड वैल्यू से लेके जीरो तक। ओके, दो तरह के काउंटर्स होते हैं। जीरो से शुरू करके प्री डिफाइंड वैल्यू तक काउंट करने वाले काउंटर को हम बोलते हैं अप काउंटर, और प्री सेट वैल्यू और प्री डिफाइंड वैल्यू से लेके जीरो तक काउंट करने वाले काउंटर्स को हम बोलते हैं डाउन काउंटर। ओके, तो अलग अलग तरह के काउंटर्स हम यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करने के लिए एक डिजिटल सर्किट में। बट अगर हम चाहते हैं एक ऐसा काउंटर सर्किट हमें मिले जिसको यूज करके हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर सकें, जब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर सकें, तो उस तरह के सर्किट को, उस तरह के काउंटर को हम बोलते हैं अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल यूज करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मोड कंट्रोल इनपुट और काउंट मोड इनपुट। ओके, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एम सिंबल के द्वारा। ओके, तो ये एम सिंबल का काम क्या है, ये हमें बताता है कि अभी हम किस मोड में हैं, अप काउंटर मोड में है या फिर डाउन काउंटर मोड में है। मतलब अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल सिग्नल जिसको हम बोलते हैं मोड कंट्रोल इनपुट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम सिंबल के द्वारा। ओके, तो m सिंबल का वैल्यू अगर हम जीरो देते हैं, दो पॉसिबल केसेस हैं, आइदर उसका वैल्यू जीरो देंगे और वन देंगे। अगर हम m का वैल्यू जीरो देते हैं तो वो काम करेगा अप काउंटर के हिसाब से, अगर हम m का वैल्यू वन देते हैं तो वो काम करेगा डाउन काउंटर के हिसाब से। ओके, जब भी हम एक अप डाउन काउंटर डिजाइन करते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि काउंटर डिजाइन करते हैं हम बाय यूजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर हम एक अप डाउन काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं तो वहां पे
हर एक पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बीच हम यूज करते हैं एक एक तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम मोड कंट्रोल को इनपुट देते हैं और वहां पे बताते हैं हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना है। मतलब हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम अप काउंटर के हिसाब से यूज करना चाहते हैं या डाउन काउंटर के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, उसको डिसाइड करता है कौन? मोड कंट्रोल इनपुट सिग्नल। और यहाँ पे जो दो इनपुट है, ये दो इनपुट क्या है, जैसे कि हमने बताया अभी कि हम यहाँ पे अप डाउन काउंटर अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद हम यूज करते हैं एक एक तरह के फ्लिप फ्लॉप, और हर एक पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बीच हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि फ्लिप फ्लॉप के वैल्यूज को आउटपुट को एज ए इनपुट लेता है, मोड कंट्रोल इनपुट को एज ए इनपुट लेता है, और एक आउटपुट जो जनरेट करता है वही आउटपुट को हम एज ए क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं उसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, तो ये पता चला कि अप डाउन काउंटर डिजाइन करते वक्त नॉर्मल काउंटर में हम जैसे कि सिर्फ फ्लिप फ्लॉप यूज करते थे, अप डाउन काउंटर डिजाइन करते वक्त हम फ्लिप फ्लॉप्स के बीच हर एक पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बीच एक एक कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं जहां पे हम मोड कंट्रोल को एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर के हिसाब से काम करेगा और काउंटिंग पर्पज के लिए इसको यूज कर सकेंगे इजिली हम। ओके, तो जितने भी तरह के काउंटर्स हैं, अप डाउन काउंटर्स हैं, उसको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं क्लॉक पल्स सिग्नल को बेस करके हमारा जो काउंटर्स है, दो तरह के काउंटर्स हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। सो सिंक्रोनस काउंटर में अगर हम सिंक्रोनस काउंटर अगर हम बनाना चाहते हैं अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर, तो वो एक तरह का काउंटर है, और हम अप डाउन एसिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर भी बना सकते हैं। सो दो तरह के अप डाउन काउंटर्स हैं, एक है अप डाउन एसिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर, और एक है अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो इतना पता चला कि अप डाउन काउंटर हम किसको बोलते हैं, जिस तरह के काउंटर्स को हम डिजाइन करते हैं बोथ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर के हिसाब से यूज करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करने के लिए। अप काउंटर 0 से लेके एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज तक काउंट करता है, तो डाउन काउंटर एक प्रीसेट और प्रीडिफाइंड वैल्यू से लेके 0 तक काउंट करता है। बट अगर हम चाहते हैं कि ऐसा एक काउंटर हो जो कि बोथ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर के हिसाब से काम कर सके और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर सके, तो उस तरह के सर्किट को हम डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा इनपुट कंट्रोल सिग्नल। द नेम ऑफ दैट इनपुट कंट्रोल और मोड कंट्रोल सिग्नल इज एम। अगर हम इनपुट कंट्रोल या फिर मोड कंट्रोल इनपुट का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो वो काम करेगा एक अप काउंटर के हिसाब से, अगर हम उसका वैल्यू देंगे 1 तो वो काम करेगा एक डाउन काउंटर के हिसाब से। अगर हम एक अप डाउन काउंटर डिजाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली अगर हम एक काउंटर डिजाइन करते हैं तो सिर्फ फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, बट अप डाउन काउंटर अगर हमें डिजाइन करना है तो हर एक पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बीच हम यूज करते हैं एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जहां पे इनपुट होता है उसके प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एंड मोड कंट्रोल इनपुट सिग्नल। इतना इनपुट लेने के बाद वो जो आउटपुट जनरेट करता है वही आउटपुट को हम एज ए क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं उसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। और जितने भी तरह के अप डाउन काउंटर्स हैं उसको मेनली दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अप डाउन रिपल काउंटर या फिर इसको हम एसिंक्रोनस काउंटर भी बोल सकते हैं, और अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर इज द अनदर टाइप ऑफ अप डाउन काउंटर। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।